हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन, जो कि बेस्ड है सेक्शन फार्मूला के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला में क्या है, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मेरे घर की लोकेशन जो है वो ये है, ठीक, और मेरे फ्रेंड के घर की लोकेशन जो है वो यहाँ पर है, ठीक। मेरा घर जो है पॉइंट ए पे है और मेरे फ्रेंड का घर जो है पॉइंट बी पे है, और हम दोनों मिलना चाहते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि ए जो है बी के घर नहीं जाएगा, या बी जो है ए के घर नहीं जाना चाहता मिलने के लिए। तो वो कहीं बीच में आपस में मिलना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि वो इस पॉइंट पे मिलना चाहते हैं, ये हमारा पॉइंट सी है। तो जो पहली मेरी लोकेशन है घर की वो x1 y1 मान लेते हैं, और मेरे फ्रेंड के घर की लोकेशन जो है वो x2 y2 हम मान लेते हैं। और हम जो मीटिंग पॉइंट है हमारा वो C पॉइंट है, यानी कि मैंने उसको x, y मान लिया, ठीक। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। सेक्शन फार्मूला क्या है कि अगर कोई दो पॉइंट के बीच में इंटरनली कहीं पर कोई चीज़ मीट करती है, मिलती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। सेक्शन का मतलब वही टुकड़ा या सेगमेंट, ठीक है। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमने कई सेक्शन बना दिए। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, इस तरीके से कई सारे हम टुकड़े कर दिए उसके। तो सिमिलरली ए से बी का इतना बड़ा लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है हमें, उसको हमने क्या कर दो टुकड़े कर दिए, ए से लेके सी तक और दूसरा सी से लेके बी तक। तो ये सी के जो कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए से लेके जो सी और बी से लेके सी, ये जो डिस्टेंस बनेगा ये m1 और m2 बनेगा, और ये हमारा m2 है, ठीक। तो इनका जो रेशियो है ए सी और बी सी का रेशियो वो m1 और m2 है, ठीक। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इनका रेशियो ये है, ठीक है, ए सी और बी सी का रेशियो अगर m1 और m2 होगा या कुछ भी होगा, 2:3 होगा, 3:4 होगा, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा। दूसरा टाइप में वो हमें सी के कोऑर्डिनेट दे देगा और हमसे कहेगा कि m और m2 का रेशियो बताइए, ठीक। तो देखिए, अगर हमारे पास रेशियो गिवन है तो हम कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। और इस तरह से y के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो सेम फॉर्मूला है, बस x को y से रिप्लेस कर दीजिए। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हमने x और y के कोऑर्डिनेट निकालना सीखा। अच्छा, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालने होते हैं, ठीक। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट द रेशियो भी k:1। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें रेशियो निकालने। तो हमने लेट किया k:1 हमारा क्या है, रेशियो है, ठीक है। हम चाहे तो m1 और m2 भी रेशियो मान सकते हैं और उससे भी ये निकाल सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम k:1 मान के करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए m1 और m2 में दो चीज़ें अननोन हैं, तो हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन k:1 में सिर्फ k अननोन है, 1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। इससे एक की वैल्यू x, सिर्फ x को या सिर्फ y को सॉल्व करने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैसे आएगा अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ में आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए भी हम फार्मूला तो यही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, हम लिखेंगे सिर्फ x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेम यही y1 प्लस y2 अपॉन में 2। एक्चुअल में तो हमने यही फार्मूला लगाया है, लेकिन ये और आसान हो गया। ये कैसे हो गया इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि m1 और m2 का हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का मतलब ये हुआ कि AC का जो डिस्टेंस है वो BC
के डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि रेशियो है 1:1। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हमने जो x निकाला वो कैसे निकाला है, हमने निकाला x इक्वल टू है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करते हैं m के बदले 1, तो ये m1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ x2 बचेगा। उस तरीके से m2 भी 1 है हमारा, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1 बचेगा, और नीचे में m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो ये हमारा एक्चुअल में यही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये कब यूज़ करना है, जब हमें मिड पॉइंट निकालना होगा, या हम कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो 1:1 होगा। ठीक, अब एक बार हम इस सेक्शन फार्मूला को और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा A है और एक पॉइंट हमारा B है। ठीक, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। ठीक, और कहीं पे ए बी के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैंने सी लेट कर लिया। ठीक, और तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 सेक्शन बन गए, और इनका रेशियो हमने m1 और m2 जो है लेट कर लिया। अब देखिए, तो जो हमारा पॉइंट है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 है, और ये हमारा x2 y2 है। ठीक, और ये जो पॉइंट है हमने इसको मान लिया x, y। ठीक, अब ये हमारी x एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होगी हमारी x1, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, x होगी, और ये वैल्यू हमारी x2 होगी। लिख लेते हैं इसको ज्वाइन करते हैं। देखिए इस लाइन के पैरेलल हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ इसके पहले ज्वाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, और ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक, क्योंकि हमने क्या करा है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 90, यहाँ पे भी 90, सब जगह 90 का एंगल बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इन ट्रायंगल ए मान लेते हैं कि इसका नाम M है और इस पॉइंट का नाम N है, तो AMC एंड ट्रायंगल CNB। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में देखिए जो एंगल M है वो एंगल N के इक्वल है, तो हम लिखते हैं एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और ये वाला जो एंगल है 1 मान लेते हैं, और ये वाला जो है एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि देखिए सारी लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं और AC इसका ट्रांसवर्जल है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल है। ठीक है, B क्या है, पैरेलल है, तो ये सारे जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहे, तो एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल से। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल हम लिखते हैं ट्रायंगल AMC सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल CNB के एंगल क्राइटेरिया से। ठीक, अगर एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हैं, तो देखिए ध्यान से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि AC, ठीक है, AC अपॉन में इस ट्रायंगल का BC, ठीक, इक्वल हो जाएगा AM अपॉन इस वाले ट्रायंगल का CN। ठीक, इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यानी कि MC, और अपॉन में इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर NB। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए AC की वैल्यू क्या है, A से लेके C तक की वैल्यू क्या है, M1। ठीक, तो यहाँ पे M1 लिख देते हैं। CB इसकी लेंथ कितनी है, हमने M2 लेट करी है, तो हमने M2 लिख दिया, इक्वल टू, अब देखिए AM की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है X। ठीक,
और ये 0 से लेके x1 नहीं है, तो a से लेकर m की लेंथ कितनी निकलेगी, x माइनस का x1। ठीक, कहाँ लिखते हैं हम, x माइनस का x1। और cn, देखिए ये हमारा क्या है, cn है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x2 है। ठीक, और हमें चाहिए x से लेके x2 की वैल्यू, तो हमें x यहाँ से लेके ये x तक क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x2 माइनस का x। ठीक, तो ये हमारा आ गया x2 माइनस का x। ठीक, अब हम बात करते हैं MC की। MC जो है y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है, y1। ठीक, ये वाला हमारी वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, y होगी। और ये लास्ट वाला जो हमारा है वो है x2 y2, यानी कि y एक्सिस पे इसकी वैल्यू होगी y2। तो अब देखिए, अगर मैं MC की वैल्यू निकालूं, यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक MC है। ठीक, तो यहाँ से लेके इसकी हाइट पूरी कहाँ तक है, y तक है, जिसमें हमें 0 to y1 माइनस कर देना है, तो हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी हमारे पास y माइनस का y1। ठीक, हम लिखते हैं y माइनस का y1। और NB की हाइट है पूरी y2, उसमें से y माइनस कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा y2 माइनस का y। ठीक, तो y2 माइनस का y1। ठीक, अब मैं सबसे पहले ये वाला पेयर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला पेयर ले लिया, तो अब देखिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा m1 x2 माइनस का m1 x इक्वल टू x इससे करेंगे तो x m2, और m2 से करेंगे तो माइनस का x1 m2। ठीक, x वाले एक तरफ करते हैं, तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे, अच्छा m1 x2 है, और x वाले उधर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आते हैं, तो प्लस का x1 m2 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे है x m2 और प्लस का m1 x। ठीक, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, x2 प्लस का x1 m2 इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, m2 प्लस का m1। ठीक, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो ये हमारी वही वैल्यू आई जो भी हमने सीखी थी। उसी तरीके से जब हम इन दोनों पेयर के साथ निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो ये हमारे सेक्शन फार्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ है ये हमने सीखा। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड हम कुछ अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, और उसने हमें कोऑर्डिनेट बता दिए हैं उसके कि ये हमारा 4 और -3 है, और ये 8,5 है। ठीक, और ये कोई पॉइंट होगा, मैंने P मान लिया है। ठीक, ये A है, ये मेरा B पॉइंट है, और ये मैंने P, इसके कोऑर्डिनेट मैंने कैलकुलेट कर लिए x, y। ये हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो वही कोऑर्डिनेट मैंने कैलकुलेट किया x, y। और उसने कहा रेशियो क्या है 3:1। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला है, सेकंड फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक, तो m1 इंटू x2 यानी कि 3 इंटू 8 प्लस m2 x1 तो 1 इंटू 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस का 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 4 अपॉन में 4 यानी कि आ गया ये 28/4 7। ठीक, इस तरह से हम y निकालते हैं। तो y निकालने का भी सेम यही फॉर्मूला है, बस x के बदले हमें y पुट करना होता है अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो m1 y2 तो 3 इंटू 5 प्लस अब यहाँ m2 y2 तो m2 y2 1 इंटू माइनस का 3 और नीचे में क्या आता है m1 प्लस m2 तो ये हो गया 3 प्लस का 1 तो ये हो गया 15 माइनस का 3 अपॉन में 4 तो ये आ गया हमारे पास 12/4 यानी कि 3। तो हमने जो लेट किया था p पॉइंट x, y वो क्या निकला है 7,3। x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। ये बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। क्या है, ए कोऑर्डिनेट है ये है 2, माइनस का 2 और बी कोऑर्डिनेट है ये है हमारे पास माइनस का 7, 4। ठीक, उसने बोला है कि इस उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो एक पॉइंट तो कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक, और एक पॉइंट मैंने मान लिया कि यहाँ पर है जिसकी वजह से क्या हो गया ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो एक पॉइंट हमारे यहाँ सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमने x, y इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। अब ध्यान दीजिए कि इस सवाल में कहीं रेशियो का जिक्र नहीं है, रेशियो है ही नहीं, कहाँ लिखा है, तो कैसे निकाले। लेकिन एक चीज़ ने बताया कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इनका रेशियो क्या होगा 1:1:1। तो जब हम c की बात करेंगे तो सिमिलरली हम वैसे y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा, हमारा सेम फार्मूला होता है, बस x के बदले y लिखना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 तो 1 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 अपॉन में 3 तो 0/3 क्या हो गया हमारे पास 0 आ गया। तो कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं -1 और 0, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे अब हम डी के निकालते हैं। तो उसी तरीके से अब हम डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस बार हम यहाँ पे x, y लेट कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो डी के लिए पहुँचने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो 1 + 1 अब जो है रेशियो यहाँ पे 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा अब m1 है और ये हमारा अब m2 है। तो निकालते हैं, x कैसे निकलेगा, सेम यही फॉर्मूला 2x2 2 इंटू माइनस का 7 प्लस m2 इंटू m1। ठीक, 1 इंटू 2। ठीक है, अपॉन में 2 + 1 तो ये हो जाएगा -14 प्लस का 2 अपॉन में 3 ये आएगा माइनस का 12/3 यानी कि माइनस का 4। ठीक, उस तरह से अगर y निकालना है तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 और अपॉन में क्या आएगा 2 + 1 यानी कि 3 तो ये हो जाएगा 8 - 2/3
तो 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, 6/3 यानी कि 2 निकल गए। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल गए वो है -4 और 2 है। ठीक, तो हमने इस तरीके से सेकंड फार्मूला का यूज़ करके निकाल दिया है। ठीक, आप एक चीज़ और देखिए कि हमारे पास ये पॉइंट पहले से आ चुका था, सी हमने निकाला था यहाँ पे सी के पॉइंट, और डी जो है 1:1 के रेशियो में मिड पॉइंट का वाला है, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? x1 + x2/2 यानी कि -1 और -7 कितना होगा, -8/2, 4 निकलता हमारा, और 0 + 4 होता 4/2 यानी कि 2 निकलता। हम ऐसे भी निकाल सकते थे और हमने इस तरीके से भी निकाला तो भी हमारा आंसर वही आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2 पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है। ठीक, इनके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट है 5 और -6 और -1 और -4। ठीक, हमें नहीं पता, हमने कुछ भी लेट कर लिया, ये है बी है और ये सी है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड। तो वाई एक्सिस डिवाइड का मतलब क्या है कि एक्स की यहाँ पे 0 वैल्यू होगी और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हमें निकालना है। ठीक, और हमें नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हमने सीखा था कि k:1 हम मान लेते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा m1 है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा m2 है। तो m1 × x2, तो k × -1 प्लस 1 × 5 और अपॉन में m1 + m2 यानी कि k प्लस का 1। ठीक, तो देखिए k + 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -k, और 1 × 5 क्या होगा, प्लस का 5। ठीक, तो k को इस साइड ले आते हैं, तो k = क्या निकल गया हमारा, 5 निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ओके, एंड लिखा है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अब हमें। तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो y निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, अब हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 5 है, k की वैल्यू हमने 5 निकाल दी, तो रेशियो हमारा 5:1 का निकल चुका है। तो देखिए 5 × -4 प्लस 1 × -6 और अपॉन में है m1 + m2, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 हो गया। तो ये हो गया -20 -6 अपॉन में 6 यानी कि -26/6। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो -13/3। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू भी निकल गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, -13/3, ये हमारा आंसर आ गया। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो देखिए हमारे पास इस तरह का कोई पॉइंट है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, ये A है और ये B है, 2, -5 और 5, 2 है। ठीक, P वो पॉइंट है और हमने लेट कर लिया वो x और y उसके कोऑर्डिनेट। रेशियो दे रखा है 2:3 का, तो बहुत सिंपल है, ये m1 है, ये हमारा m2 है। तो हमारा x निकालने का फॉर्मूला है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस 3
इंटू 2 और नीचे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये आ गया 10 प्लस 6 अपॉन में 5, तो 16/5। ठीक, ऐसे हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, m1 y2 प्लस m2 y2 और अपॉन में है m1 प्लस का m2। ठीक, तो 2 इंटू 2 4 हो गया और 3 इंटू माइनस का 5, तो माइनस का 15 आ गया। ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 5 आ गया। ये हो गया माइनस का 11 अपॉन में 5। अब ये ध्यान से देखिए कि ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। तो x हमारा पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। ठीक, और y नेगेटिव कहाँ होता है, ये हमारा थर्ड में और फोर्थ में। तो फोर्थ कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा होगा। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक, तो देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है कि भाई ये कोई हमारे पॉइंट्स गिवन है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,3 और दूसरा है 2,7। ठीक, और ये लाइन कहीं से पास कर रही है, मान लेते हैं ये लाइन जो है ऐसे यहाँ से पास कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे कट कर रही होगी, इस पॉइंट पे कट कर रही होगी। ठीक, तो वो पॉइंट कौन सा है, तो हमें नहीं पता, हमने x, y लेट कर लिया। ठीक, और रेशियो जो है हमने k:1 लेट कर लिया। ये पॉइंट हमारा P है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस का y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ हमारे पास गिवन है। ठीक, ओके, तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, ये हमारा निकलेगा k इंटू 2, 2k हो गया, और 1 इंटू 1, 1 आ गया, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस का 1। ठीक, ये हमारे x की वैल्यू है। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक, तो k इंटू 7, 7k हो गया, और 1 इंटू 3, ये हमारे पास 3k हो गया, अपॉन में k प्लस का 1। तो हमारे पास अब x की वैल्यू भी है और हमारे पास y की वैल्यू भी है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर इस लाइन पे x और y दो वैल्यू है, तो इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 है, यहाँ 3 लिखा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस का 1। y की वैल्यू क्या है, 7k प्लस का 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, माइनस 9 को मैं उधर ले गया, प्लस का 9, तो उसको सॉल्व कर देते हैं बस। ये हो जाएगा 6k प्लस का 3 प्लस का 7k प्लस का 3 इक्वल टू 9, और k प्लस 1 को साइड लेके एलसीएम लेके, तो ये k प्लस 1। ठीक, तो ये अगर 6 और 7 13, 13k प्लस का 6 इक्वल टू 9k प्लस का 9। k वाले एक तरफ करते हैं, ये प्लस का 9 इस साइड आके माइनस का 9 हो गया, और 9 माइनस का 6, ये हो गया हमारा 4k इक्वल टू 3, और k की वैल्यू आ गई 3/4 यानी कि 3:4। इससे हमारा रेशियो भी निकल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस सच दैट AP अपॉन PB इक्वल टू k:1। इफ P लाइज ऑन लाइन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए
ये मान लेते हैं कोई हमारी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ए है, ये बी है, ये है 3 और -5, ये है -4 और 8। ठीक, ओके। ये पॉइंट कहीं पी होगा, यहाँ पे हमने पी मान लिया। अब उसने कहा है कि जो ए पी है, ए पी और पी वी वे k:1 है, यानी कि ये रेशियो दे रखा है हमारे पास, ये k है और ये 1 है। ठीक, और एक लाइन पास कर रही है, हमें नहीं पता तो हमने इस तरीके से लाइन पास कर दी। इसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, x + y = 0। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा x, y है। तो बस अब हम x और y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमारे पास फॉर्मूला है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + का m2। ठीक, तो देखिए k × -4, तो क्या होगा, -4k होगा, प्लस 1 × 3, ये प्लस का 3 हो गया, और अपॉन में k + का 1। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। ऐसे हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, k × 8, तो 8k हो गया, प्लस 1 × -5, तो ये -5 हो गया, अपॉन में k + का 1। ये हमारा y की वैल्यू निकल गई। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो हमारे पास x + y = 0 वाली इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हमारा है x + y = 0। x की वैल्यू है -4k + 3 अपॉन में k + 1, और y की वैल्यू है हमारे पास 8k - 5 अपॉन में k + का 1 = 0। तो ऐसे हम ले लेते हैं यहाँ पे k + 1, ये हो गया -4k + का 3 + का 8k और -5 = 0। ठीक है, तो ये -4k और +8k क्या हो गया, 4k हो गया, और 3 में से 5 माइनस का तो -2, इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो गया, 0। तो 4k = 2, और k की वैल्यू क्या आ गई, 2/4, यानी कि 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो हमें उसने बोला था k की वैल्यू निकालिए, तो हमारा आंसर आया 1/2। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।